इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अब उसे चैन नहीं थी तो उसने बोला ठीक है मैं तो रिस्क ले लेता हूं, और वो रात को ही उस घोड़े से उस वेग से बहती हुई नदी को क्रॉस कर गया, बहुत बड़ी रिस्क लेकर के, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और जैसे तैसे दूसरे गांव पहुंच जाता है, और पहुंचता भी रात के अंधकार में ही। अंधकार में वो खड़ा है घर के बाहर, द्वार खटखटा रहा है। लोग सोच रहे हैं इतनी अंधकार में, आंधी तूफान में कौन आ गया, और दरवाजा खोला जाता है तो देखते क्या है, पिताजी दरवाजा खोलते हैं, बोले दामाद साहब यहाँ खड़े हैं एकदम सामने। बड़े आश्चर्य से भर गए, अरे रात के अंधकार में, आंधी तूफान में, एकदम भीगते हुए, और पास में पड़ोस में घोड़ा खड़ा है। पहले बहुत अच्छे से अंदर बुलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सेवा शुश्रूषा करते, बोले अभी विश्राम कर लीजिए, अपन सवेरे चर्चा करते हैं। सवेरा होता है, सारा हाल चाल समझते हैं, और आओ भगत शुरू हो जाती। क्योंकि पहली बार दामाद साहब आए थे, कुंवर साहब पहली बार आए थे, बड़ी आओ भगत बहुत अच्छे से हो रही थी। अच्छी थाली सजा करके अच्छे से अच्छे व्यंजन उनके लिए परोसे गए। लेकिन क्या हुआ, वो कुंवर साहब उस थाली को, जो सजी थाली थी, लेकर के घोड़े के पास पहुंच गए। तो ससुर जी ने देखा ये क्या हुआ भाई, मैं तो इतनी अच्छी थाली इनके लिए सजा करके लाया हूं और ये घोड़े के पास ले गए और घोड़े को खिलाने लग गए। ससुर जी पूछते घोड़े को क्यों खिलाया जा रहा है? बोले नहीं, मेरा बड़ा उपकारी घोड़ा है, इसी के कारण मेरी जान बची है, यदि ये नहीं होता तो मैं यहां सुरक्षित नहीं पहुंच पाता। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, आंधी तूफान की परवाह नहीं की, रात्रि के अंधकार की परवाह नहीं की, उस तीव्र वेग से बहती हुई नदी में छलांग लगा करके जैसे तैसे मुझे उसने यहां तक पहुंचाया है। और एक लक्षण है, जो सज्जन पुरुष होते हैं अपने उपकारी का बदला बिल्कुल अच्छे से चुकाते हैं, उसे भूलते नहीं। इस कारण मेरा कर्तव्य है क्या कि पहले मैं घोड़े का ध्यान रखूंगा। तो ससुर वहां से बोलते अरे घोड़े के लिए हम भोजन ला रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो घोड़े को पूरा भोजन कराते हैं, उसे बहुत अच्छे से नहलाते हैं, बहुत सहलाते हैं, वो उसी की सेवा में। पहले जब तक ये घोड़ा मेरा बढ़िया नहीं होगा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर उनके लिए व्यवस्था की, फिर थाली लेकर के घोड़े के पास पहुंच जाते हैं। बोले घोड़े को जितनी आवश्यकता उतना ही दिया जाएगा, उसके लिए घास दिया जाएगा, चना दिया जाएगा, उसका आहार उसको दिया जाएगा, लेकिन ये आहार तो आपके लिए। बोले नहीं नहीं, ये मेरा बड़ा उपकारी, इसके बिना मैं जी नहीं पाता। फिर शाम को हो गई, फिर वो घोड़े के पास, सवेरे से लेके शाम तक घोड़े के पास ही है कुंवर साहब, और घोड़े की सेवा में लगे हैं। बोले नहीं, सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है उपकारी को बिल्कुल ना भूले, उसकी सेवा हमेशा करना चाहिए। एक दिन बीत जाता है, रात्रि को भी देख रहे हैं कुंवर साहब सो नहीं रहे हैं, हर आधे घंटे में उठ करके घोड़े के पास पहुंच जाते हैं। कोई परेशानी तो नहीं घोड़े को, जहां उन्हें रखा गया है साफ सफाई अपने हाथों से कर रहे हैं। सवेरे हुआ, वो रात भर सोए ही नहीं, सवेरे तक वहीं पर रहे। ससुर बड़े परेशान, कैसे कुंवर साहब मिले? वो घोड़े को छोड़ ही नहीं रहे। बोले आए तो मेरी बेटी के लिए थे, लेकिन घोड़े में लग गए। फिर दूसरा दिन लगा, वो घोड़े की सेवा में ही जुटे हुए हैं। बोले नहीं, मैं घोड़े को तो नहीं छोड़ सकता। ठीक थे ना कुंवर साहब? नहीं थे? क्यों ठीक नहीं कर रहे थे? उपकारी को भूलना चाहिए कि नहीं भूलना चाहिए? उपकारी का ध्यान तो रखना चाहिए। घोड़ा माध्यम था ना उनके लिए, यदि घोड़ा नहीं होता तो वो पहुंच नहीं पाते। तो घोड़े को छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए? हमें सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे, बताओगे? कैसा है कुंवर, कैसे थे कुंवर साहब? ठीक थे कि नहीं? बिहेवियर ठीक था कि नहीं था?
नहीं था? क्यों नहीं ठीक था? खड़े होकर के बोलना थोड़ा सा, हम समझना चाह रहे हैं। हाँ, कॉर्डलेस ले लो थोड़ा सा। हम समझना चाह रहे हैं, आप यदि उस जगह होते तो घोड़े की कितनी केयर करते, घोड़े की कितनी देखभाल करते। महाराज जी, सारा अपना भोजन घोड़े को खिला देते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, उन्होंने अपने ससुर साहब की रिस्पेक्ट नहीं की। अच्छा, ससुर साहब की रिस्पेक्ट नहीं की? नहीं, घोड़े की केयर करना ठीक था कि नहीं? नहीं, जितना जरूरत थी उतनी ही करनी चाहिए। कितनी जरूरत थी घोड़े की केयर? जैसे भूख लगी थी उतना खिलाए थे। जो भी क्या खिलाना चाहिए था? उसको घास खिलानी चाहिए थी। घास खिलाना चाहिए। घास है, चने हैं, वो खिलाए थे। अपना भोजन नहीं खिलाना चाहिए? अपना भोजन नहीं नहीं, खिलाना। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह तक वो उसमें ही लगे हैं। ठीक है, नहीं किया ना, ठीक नहीं किया ना। आप होते तो आप तो वैसा नहीं करते। नहीं करते महाराज। कोई ऐसा है यहाँ पर उन कुंवर साहब की भांति? कोई तो नहीं है? सभी हैं? सभी हैं? क्यों? अरे आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। हाँ हाँ, घोड़ा उनके लिए मीडियम था। मीडियम की आवश्यकता वहीं तक जिससे अपना पर्पस, जब तक पर्पस सॉल्व ना हो, और पर्पस सॉल्व होने के बाद भी यदि ये मीडियम के पीछे पड़ा जाए तो क्या कहा जाए? मनी आपके लिए घोड़ा है कि मनी आपके लिए भोजन है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या है? क्या है बताना। पैसा आपके लिए मीडियम है कि गोल है? क्या क्या है बताना। मीडियम। मीडियम है, गोल तो नहीं? कि मीडियम ही गोल बन गया है और गोल गोल हो गया है। हाँ? देखना सबका, आप लोगों का क्या है, मीडियम ही गोल बन गया और गोल गोल हो गया है। जो गोल है, जो गोल होना चाहिए वही गोल हो गया है। एक गोल मीन्स हमारा लक्ष्य है, और गोल हो गया मतलब गायब हो गया। अच्छा, आप होते तो क्या करते? आप लोग कहां लगे हों? किस में लगे? सभी लोग लगे। लगे हो कि नहीं? किस क्षेत्र में कितना समय दिया जाना चाहिए, किसके लिए कितना टाइम दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जिया जाना चाहिए? कैसे कपल हैं आप लोग, बताइए, किस प्रकार से जी रहे हो? तो कपल वो होता है जो समझदार होता है, लेकिन सारे के सारे अलग ही प्रकार के हैं आप लोग, नहीं? चलो शुरू करते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी से शुरू करते हैं। है एक दूसरे की कॉम्पेटेबिलिटी। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ हुज मिस्टेक, it is in a relationship, it is a question of whose life. Instead of accepting yourself as you are and expecting your partner to your mindset, accept the world, accept the surrounding, accept the partner as he or she is. And you start changing yourself. That's called compatibility. जीवन उससे अच्छा बनता है। रोड भी है और एक ट्रैफिक भी होता है। कभी ड्राइव की है गाड़ी आपने? सबने ड्राइव की है। यदि आपकी मिस्टेक से एक्सीडेंट होता है, किसे सफर करना पड़ता है? सफर आपको करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। यदि दूसरे की मिस्टेक से एक्सीडेंट होता है तो सफर किसे करना पड़ता है?
आपकी मिस्टेक से हो रहा है तो आपको सफर करना, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे की मिस्टेक से एक्सीडेंट होता है तो फिर किसे सफर करना पड़ता है? वो सफर करे कि आप सफर करें? रोड इज जस्ट लाइक योर लाइफ एंड ट्रैफिक इज जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to not to hit anyone and not being hit by others. How to drive safely. ये आपकी जिम्मेदारी है. आप किसी को प्रभावित ना करें, आप किसी को हिट ना करें और कोई आपको हिट ना करे. जब आप ड्राइव कर रहे हो रास्ते में तो सेफ्टी रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यदि आप सेफली ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप अपनी मिस्टेक से भिड़ते हो, एक्सीडेंट होता है तो भी सफर आपको ही करना पड़ता है, और दूसरे की मिस्टेक से एक्सीडेंट होता है तो भी सफर आपको ही करना पड़ेगा. जीवन में भी ऐसे ही है. आपकी गलती हो गई तो ठीक है, आपको सफर करना है, लेकिन पार्टनर की गलती है तो फिर तो वो सफर करता है कि आप सफर करते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सेफली ड्राइव करना ना. दोनों ही परिस्थिति में अपने आप को बचा करके चलना है. कोई आपकी गाड़ी को ठोक ना दे, एक्सीडेंट ना कर दे, और आप अपनी मिस्टेक से गाड़ी गलत तरीके से ड्राइव ना करे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं है. आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है, इसका कारण आपको सफर करना पड़ा है, लेकिन उसने आपसे बिहेव अच्छा से नहीं किया है. उसने बिहेव नहीं किया तो वो सफर करे तो भी तो सफर आपको ही करना पड़ता है. कि उसे करना पड़ता है. हाँ, उस सेंस में वो भी करता है. कॉम्पेटिबिलिटी कैसे आती है? रियल लाइफ में भी जब तक आप कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखेंगे तो कॉम्पेटिबिलिटी आ ही नहीं सकती. बिना कॉम्प्रोमाइज के आप सेफली ड्राइव कर नहीं सकते. रोड में ट्रैफिक बहुत है, आप स्पीड से ड्राइव नहीं कर सकते. रास्ते में गड्ढे हैं, आप स्पीड से ड्राइव नहीं कर सकते. आप कहां तक कंप्लेन करते रहोगे? रोड ठीक नहीं, कीचड़ वाला है, गड्ढे वाला है. आप कहां तक कंप्लेन करते हुए रहोगे? गाय बहुत आ रही है रास्ते में. यदि गाय आ रही है रास्ते में, हाईवे में, तो भी आपको सेफली ड्राइव करना है. और पीछे से आकर के कोई हिट कर देता है तो भी आपको अपने आप को बचाना है. तो चाहे गलती रोड की हो, चाहे गलती ट्रैफिक की हो, चाहे गलती पीछे वाले की हो, चाहे गलती आपकी हो, हर हाल में सफर किसे करना पड़ता? होना क्या चाहिए और होता क्या है? तो कॉम्पेटेबिलिटी मेंटेन करते हो, एक दूसरे की अनुकूलता बनाते हो. और ये अनुकूलताएं बनती हैं जब व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करना सीखता है. बिना एडजस्टमेंट के, बिना कॉम्प्रोमाइज के कॉम्पेटेबिलिटी आती ही नहीं. तो जो हैप्पी कपल होता है उसकी शुरुआत कॉम्पेटेबिलिटी से होती है. C stands for the compatibility and compromise. वो आनंद की प्राप्ति जब व्यक्ति टाइम निकाल करके अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएगा एक दूसरे से तो हो पाएगा. और टाइम आप तब निकाल पाओगे जब घोड़े को छोड़ करके स्वयं खाना शुरू करोगे. जो घोड़े को खिलाना छोड़ करके स्वयं शुरू करो. एग्जाम्पल याद रखना. आप पढ़े लिखे हो, गांव का व्यक्ति था, बेचारा गंवार था, पहली बार वाइफ को लेने गया था और घोड़े को छोड़ नहीं रहा था. घोड़ा बड़ा उपकारी था, घोड़े ने बहुत उपकार किया, मैं कैसे छोड़ दूं घोड़े को. इस कारण सारा टाइम उसी लिए, सारा भोजन उसी लिए. आप भी बहुत समझदार हैं. मनी आपकी लाइफ में उपकारी है कि नहीं? नहीं है. आपकी जॉब जो है, आपकी जॉब,
आपकी अर्निंग, आपका मनी मीडियम है कि गोल है? सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं क्या है, बताओ। कितने लोग मनी को गोल मानते हैं? सब आप लोग हैं ना मनी को ही गोल मानते हैं। यदि हम आपसे पूछे आपके जीवन का एम क्या है, तो सब बताएंगे महाराज अभी पैकेज जो है 1 CR का 2 CR का होना चाहिए, 3 CR का 4 CR का चाहिए, 30 लाख का 60 चाहिए। अभी तो हमने किसी से नहीं सुना कि मेरे जीवन का एम जो है आनंद है, मेरे जीवन का उद्देश्य सुख है, शांति है, पीस है, ब्लेस है। हमने किसी को यह सुना नहीं बोलते हुए। आपका हर एक का टारगेट क्या है, क्या होता है बताओ? सब घोड़े को खिलाने पे जुटे हुए हैं, घोड़े की सेवा में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति ने नौका में ही अपना घर बना लिया है, नहीं बना लिया? नौका को छोड़ करके आप जाना नहीं चाहते कहीं। नौका बड़ी उपकारी है। टाइम भी नहीं है उसे। एक बड़ी अच्छी घटना, शायद आप में से किसी ने कहा हमसे, लेडी, हमने पूछा उनसे, एक लेडी है दर्शन करने, हस्बैंड नहीं आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी अपनी पहली वाइफ के साथ है। हमने तो पहली वाइफ के साथ 2 शादी हुई क्या उनकी? आप लोगों की कितनी शादी हुई? एक ही है? 2 हैं? हाँ, आप लोग एक ही कि 2 हैं? उन्होंने कहा था अपनी सेकंड वाइफ के साथ है, जिसने हमसे कहा था, पर हमने सोचा वो सेकंड वाइफ के साथ नहीं, फर्स्ट वाइफ के साथ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।